नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। एक आदमी सुबह सुबह माला जप करता है और बहुत चलता है। जैन लोग करते हैं, वैष्णव करते हैं, सनातनी करते हैं और ईसाई इस्लाम वाले भी करते हैं। दिन में अपने धर्मस्थान में जाते हैं, वहाँ अपनी अपनी विधि के अनुसार पूजा पाठ क्रियाकांड करते हैं। धर्म व्यक्तिगत साधना सारी, यह है व्यक्तिगत साधना। अब धर्म का उसके जीवन पर क्या प्रभाव हो रहा, उसके व्यवहार पर क्या प्रभाव हो रहा, यह एक अलग प्रश्न है। एक पौराणिक कहानी है कि एक आदमी भक्ति बहुत करता था, दिन का बहुत समय भक्ति में भी लगा देता, घंटों तक लगा देता। भक्ति करते करते 20 वर्ष बीत गए। एक मन में प्रश्न पैदा हुआ। एक दिन गांव में कोई पहुंचे हुए संत आए, उनके पास गया और बोला, महाराज मैंने सुना है कि भक्ति करने वाले को आत्मानुभूति होती है या परमात्मा की अनुभूति होती है। 20 वर्ष बीत गए, न कोई आत्मानुभूति हो रही है न कोई परमात्मा की अनुभूति हो रही है। इसका कारण क्या है? संत ने उसके चेहरे को पढ़ा, उसके मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़ा। अनुभवी थे, ज्ञानी थे, समझ गए। बोले, पौराणिक कहानी है, इसका उत्तर मैं आज नहीं दूंगा तुझको, मैं पहले मेरे भगवान से बात करूंगा, फिर कल तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। ठीक है, चला गया। रात मुश्किल से बीती, मन में एक उत्सुकता थी कि क्या उत्तर मिलता है। सुबह हुआ, समय हुआ, आया और संत को नमस्कार कर बैठा और बोला, महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर क्या आपने भगवान से पूछ लिया? कहा मैंने पूछ लिया। और भगवान ने उत्तर भी दे दिया। क्या उत्तर दिया? उत्तर यह दिया कि यह आदमी भक्ति तो बहुत करता है पर दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, लड़ाई झगड़ा करता है, कलह करता है, गालियां बकता है, पर किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। उसको बता दो कि जब तक व्यवहार नहीं बदलेगा 100 वर्ष भक्ति करते चले जाओ, आत्मानुभूति नहीं होगी और परमात्मा की अनुभूति भी नहीं होगी। बात बहुत मर्म की है कि धर्म के द्वारा, धर्म की साधना के द्वारा व्यवहार बदलना चाहिए, व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। एक व्यक्ति 10 वर्ष से पूजा पाठ सामायिक आदि कर रहा है और उसके व्यवहार में परिवर्तन न आए, उसमें सहन करने की शक्ति न बढ़े,
बात बात पर चिड़चिड़ा और गुस्सा हो जाए, गालियां भी बक दे, लड़ाई झगड़ा भी चले, वो दिन अशांति से बीते, तो ठीक वह कहानी की बात होगी कि भक्ति तो कर रहा है पर आत्मानुभूति नहीं होगी। धर्म से जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा, लाभ नहीं होगा। क्योंकि आदमी अकेला नहीं होता, समाज में जीता है, परिवार में जीता है, पड़ोसी के साथ जीता है। अगर उसका व्यवहार नहीं बदलता तो फिर प्रश्न होगा धर्म से मिला क्या? क्या मिला? एक प्रश्न रहेगा बराबर कि परिवर्तन नहीं आया। व्यवहार, दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, विनम्र व्यवहार, निश्चल व्यवहार, कहीं धोखाधड़ी न हो, ठगाई न हो, और दूसरों के साथ समन्वयपूर्ण व्यवहार, समतापूर्ण व्यवहार। तब मानना चाहिए कि वह आत्मानुभूति के रास्ते पर जा रहा है और धर्म जीवन पर असर कर रहा है, असर हो रहा है धर्म का जीवन पर। वह नहीं होता तो फिर प्रतिशोध की भावना और प्रतिक्रिया की भावना जन्म लेती है और एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार भी करता है।